औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा, कुरान ऑनलाइन 5 में खुशामदीद। जैसा कि हमारे सबक 10 मुकम्मल हुए तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद पढ़ने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें साबित कदम रखे और हम कुरान की तालीम को हासिल करते रहें। इसी जोश व जज्बे के साथ अल्लाह ताला हमें मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हमारे 10 सबक मुकम्मल हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब ने वो 10 सबक जो पढ़ चुके हैं उनको अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि अगर वो याद करेंगे तो फिर ही आगे आपको समझ आएगी। और बड़े ही अहम सबक हैं जो 10 पीछे गुज़रे हैं, आगे भी बड़े अहम हैं, लेकिन जो पीछे गुज़रे हैं वो भी बड़े ही अहम सबक हैं। तो आप कोशिश करें उन 10 सबकों को याद करें, और ख़ुसूसन 10 सबक को, क्योंकि उसमें पिछले 9 सबकों का टेस्ट मौजूद है। जो बंदा इस आखिरी सबक को याद कर लेगा, इसमें उसका पता चल जाएगा उसको पिछले सबक कितनी समझ पिछले सबकों की आ गई है। तो अल्लाह ताला हमें मेहनत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो हमारा सबक नंबर 11 है, ये जज़म के बारे में है, सुकून के बारे में। इसे सुकून भी कह सकते हैं, जज़म भी कह सकते हैं। तो ये जो वाव की सूरत में इलामत होती है, वाव को गोल तारा होता है लेकिन इसका गोल तारा नहीं होता। वाव की सूरत में ये जो टेढ़ा सा होता है ना, इसको जज़म कहते हैं। टेढ़ी सी लाइन, इसको जज़म कहते हैं वाव की सूरत में जो होती है। और जिस हरफ पर जज़म हो उसको साकन बोलते हैं, साकन। सुकून इसी वजह से ना, साकन की वजह से, इसी वजह से इसे सुकून भी कहा जाता है। जिस हरफ पर जज़म हो उसको साकन बोलते हैं। और हमज़ा साकना को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। हमज़ा साकना से क्या मुराद है कि हमज़ा के ऊपर जिस वक्त जज़म आ जाए तो उसको हमज़ा साकना कहेंगे। बल्कि किसी भी हरफ पर जज़म आ जाए, अगर दाल पर जज़म है तो उसको बोलेंगे दाल साकन। वाव पर जज़म है, वाव साकन। नून पर जज़म है, नून साकन। ये बात बड़ी याद रखने वाली है कि नून पर जज़म है तो नून साकन, वाव पर जज़म है तो वाव साकन, या पर जज़म है या साकन। आपने इसको याद रखना है कि साकन किसे कहते हैं। जब आपसे पूछा जाए तो आप उसी वक्त बताएं, याद किया हो कि जिस हरफ पर जज़म आ जाए उसको साकन कहते हैं। तो हरूफ कलकला 5 है, क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल। इनका मजमूआ है कुतुबुज्जद्दीन। इनका मजमूआ है कुतुबुज्जद्दीन, यानी कुतुबुज्जद्दीन में ये 5 लफ्ज़ मौजूद हैं। क़ाफ़, ता, बा, जीम, दाल, इनका मजमूआ, यानी इनको मिलाएं तो कुतुबुज्जद्दीन बनता है। कलकला के माने क्या हैं? कलकला के माने हैं जुम्बश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बश सी हो, जिसकी वजह से आवाज़ लौटती हुई निकले। जब हरूफ कलकला साकन हो तो उनमें हूब कलकला ज़ाहिर होगा। साकन से क्या मुराद है? पहले भी आपको बताया है कि जब हरूफ कलकला पे जज़म आ जाए तो इनमें हूब कलकला ज़ाहिर होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हरूफ कलकला पे, यानी इन 5 हरफ पे जब भी जज़म आ जाए तो उस वक्त आपने कलकला करना है। किस तरह कलकला करना है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। चलें सबक नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत, इत, उत। देखें ये तो हरूफ कलकला में से है, इस वजह से इसे अत, इत, उत नहीं पढ़ा बल्कि पढ़ा अत, इत, उत। इसे कहते हैं कि आवाज़ लौटती हुई निकले। अत और अत में बड़ा फ़र्क है। ये देखें हमज़ा तो ज़बर अत, अगर बोले अत, ये हरूफ कलकला नहीं होगा, बल्कि ये कलकला, इस पर पता चलेगा इस पर कलकला नहीं हुआ। कलकला इस तरह होगा जब हम पढ़ेंगे हमज़ा तो ज़बर अत, ठीक है, तब कलकला होगा। इसको कलकला बोलते हैं कि आवाज़ लौटती हुई निकलती है, ठीक है। इसके अलावा जब हरूफ कलकला मुशद्दद हूँ तो मुशद्दद आ जाए, हरूफ कलकला मुशद्दद हूँ, क्या मतलब है इसका? इस पे जज़म आ जाए तो उस सूरत में भी हूब कलकला को ज़ाहिर करना है। जिस तरह तब्बत यदा अबी लहबियों तब,
व तब, इस तरह ये मिसाल दी गई है। व तब नहीं पढ़ना बल्कि व तब खूब जमाओं के साथ इसको अदा करना है, यानी जमाओं के साथ इसको खूब कलकला करना है। ठीक है। अच्छा आगे, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ाल पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़, हमज़ा ता ज़बर अस, हमज़ा ता ज़ेर इज़, हमज़ा ता पेश उस, अस इस उस, हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस, हमज़ा सौद ज़बर अस, हमज़ा सौद ज़ेर इस, हमज़ा सौद पेश उस, अस इस उस, हमज़ा दाल ज़बर अद, ये फिर दाल हुरूफ कलकला में से है, इसलिए इसको अद दाल पे आवाज़ रोक नहीं देनी बल्कि कलकला करना। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद, जिस तरह कुल हुवल्लाहु अहद, अहद नहीं पढ़ना, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसी तरह अद पढ़ना है। ठीक है, कलकला करना है। हमज़ा दौद ज़बर अब, हमज़ा दौद ज़ेर इब, हमज़ा दौद पेश उद, अद इद उद। चले आज की 5 लाइनें काफ़ी हैं। ऊपर आपने हुरूफ कलकला भी याद करना है, साकन हर्फ को भी याद करना है, और जब कलकला हुरूफ कलकला मुशद्दद हूँ उन्हें जमाओं के साथ अदा करें, और जब साकन हूँ इनमें खूब कलकला ज़ाहिर हो। अल्लाह ताला हमें मेहनत की तौफीक अता फरमाए और इनको अच्छे तरीके से याद करने की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर की हदीस मुबारक को मद्देनज़र रखा करें, दोनों हदीस मुबारक को। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, और दूसरी जैसा कि हमारे अगर तुम्हारी वजह से कोई आदमी हिदायत पे आ गया तो तुम्हारे लिए वो सुरह ऊँट सदका देने से बेहतर है। तो अल्लाह ताला हमें पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, ये पैगाम पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरन को हासिल करते रहें। इसी जोशो जज्बे के साथ अल्लाह ताला हमें मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे 10 सबक मुकम्मल हुए।